नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फ़ायदे होते हैं, हमें अपनी दिनचर्या किस तरीके से रखनी चाहिए, हमें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को किस समय करना चाहिए और शरीर में हमें किस तरीके से मसाज करनी चाहिए, किस तेल से करनी चाहिए और हमें दिन में सोने के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान होते हैं। इन सभी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से डॉक्टर विवेक राजपूत जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए? नमस्ते। सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या की व्याख्या हमें आयुर्वेद में जो बताई है, वो मैं आपको बताऊँगा। जी सर। दिने दिनचर्या, दिनस्य वाचर्या इति दिनचर्या। मतलब क्या बोला गया है कि अ, दिनचर्या मतलब क्या? कि जो हम सुबह उठने से सोने तक जो रूटीन फॉलो करते हैं, उसे हम दिनचर्या कहते हैं। जी। तो सुबह उठने के बाद में हम कितने बजे उठते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। तो फिर उसमें आता है आप नहाने का टाइमिंग, नहाने की तरीका, उसके बाद में आता है आपका दंत धावन, उसमें बाद में आता है अपना अभ्यंग। तो ऐसी सब चीजें इसमें आ जाती है। जी। हम सब ये चीजें करते हैं, पर उसके स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस हमें उसकी मालूम नहीं रहती, तो जी, ये हमें मालूम करवानी है। जी, ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या? तो ये जो भगवान ब्रह्म जी है, उन्होंने जो टाइमिंग बताया, उनका जो ये टाइमिंग है, वो बताया गया है। जैसे कि ईश्वर प्रणिधान के लिए, मतलब जो भक्ति के लिए जो अच्छा टाइमिंग है, वो ब्रह्म मुहूर्त का है। जी, दूसरी बात क्या बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग किस चीज के लिए अच्छा है? विद्यार्थियों के लिए, अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या? सूर्योदय जब होता है, उससे पौना घंटा पहले का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग मतलब ब्रह्म मुहूर्त। मतलब सनराइज से पहले 45 मिनट्स तक का जो अवधि होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जी, मतलब करीबन हम 6 से पौने 7 बजे तक का टाइम, या फिर पौने 5 से 6 बजे तक का टाइम, ये हम इसको ब्रह्म मुहूर्त में कंसिडर करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठना चाहिए? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं, तो अपना मल विसर्जन अच्छी तरीके से होता है। विद्यार्थियों ने जो वो पढ़ाई करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, वो उनको अच्छे तरीके से याद होती है। जो लोग ईश्वर प्रणिधान करते हैं, मतलब ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, उनको अच्छी तरीके से फल प्राप्त होता है। और उसके अलावा जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, या फिर स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, जो लोग सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, योगासन करते हैं, या फिर कोई वॉकिंग करते हैं, ये सब चीजें जो करते हैं, उसमें उनको 100% फायदा होता है। ये फायदा क्यों होता है, इसके बारे में अगर बोलना है, तो सबसे मेन बोला तो ये टाइमिंग में पॉल्यूशन बहुत कम रहता है। एयर अपनी बहुत अच्छी रहती है। जी। आजू बाजू का जो वायु का है, वायु प्रदूषण नहीं होता है, नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है। इसके वजह से हमें इस चीज का जो फायदा होता है, हेल्थ के लिए, हमारे अध्ययन के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए, इस सब चारों तरफ में काम आता है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि हमें अपनी दिनचर्या में व्यायाम का कितना महत्व है? हमें व्यायाम किस समय करना चाहिए? व्यायाम के बारे में जब बात करते हैं, तो व्यायाम हमें सबसे पहले बोला है कि व्यायाम हमें अर्ध शक्ति करना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिम जाकर बहुत ज्यादा वेट उठाना, बहुत ज्यादा कसरत करना, या फिर अपनी जो ताकत है उससे ज्यादा ताकत लगाकर व्यायाम करना। तो ये आयुर्वेद इसको निषिद्ध बोलता है। आयुर्वेद बोलता है हमें स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। मतलब जितनी हमारी ताकत है, उससे आधी ताकत ही यूज करनी है हमारे व्यायाम करने के लिए। तो ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है। दूसरी बात बोला है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने जिम करना चाहिए, एरोबिक्स करना चाहिए, या फिर हमें योगा करना चाहिए। तो ये सब तीन चार जो प्रकार है, ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मेनली हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगर बात किया जाए, तो आयुर्वेद बोलता है योगासन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, श्वासोश्वास की गति के ऊपर कंट्रोल रखकर हम लोग हमारे व्यायाम को करते हैं। और जो जिम में जाकर करते हैं, उसमें हमारा श्वासोश्वास के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, और सिर्फ हम मेहनत करते हैं। तो ये सब चीजें इसमें देखनी चाहिए। तो योगासन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरी बात बोला तो हमने व्यायाम अर्ध शक्ति ही करना चाहिए। कि दिन में सोना सही रहता है या गलत होता है? इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। दिन में सोना,
इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम दिन में सोना, ये चीज दीवा स्वाप बोल के कंसेप्ट आती है, दीवा स्वाप। तो दीवा स्वाप जो है, जो हम लोगों के लिए जो स्वस्थ व्यक्ति है उन्होंने नहीं करना चाहिए। दीवा स्वाप करने से हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है और कफ प्रधान जो बीमारियां है वैसी शुरू हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज, तो बीपी की तकलीफ वगैरह ये शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमने दिन में सोना टालना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं होती है या फिर जो वृद्ध लोग रहते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत वाम कक्षी लिया, मतलब 45 मिनट्स तक अगर उन्होंने थोड़ा सा चेयर पर बैठे बैठे ही लेट गए तो वो चलेगा, बट एकदम से गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम मतलब कह सकते हैं डॉक्टर साहब, अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिले तो आराम करना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ घंटे के लिए, जैसे दोपहर में लोगों ने अपना आदत बनाई होती है कि 2 से 4 तक सोना ही है, तो वो नहीं सोना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये दिन में सोने की आदत जो है ये बहुत ही खराब है आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेद बोलता है दिन में सोना ही नहीं चाहिए। और इसमें अभी कंसिडरेशन जो बोला है मैंने कि प्रेगनेंसी के वक्त चल जाता है, वृद्धावस्था में दिन में सोना थोड़ा बहुत चल जाएगा और बीमार व्यक्ति को थोड़ा बहुत चलेगा, बट बाकी लोगों ने तो नहीं सोना चाहिए। जो नॉर्मल है, स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनको सोना मतलब दिन में ठीक नहीं रहता है। नहीं रहता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया हमें अपने दिनचर्या में व्यायाम का भी एक महत्व होता है कि व्यायाम हमें करना चाहिए अपनी दिनचर्या में। लेकिन सर, जैसे आपने बताया ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमें यही जानना है सर आपसे कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें व्यायाम करना चाहिए, इसका कोई भी टाइम हम निश्चित कर लें व्यायाम करने के लिए? अभी हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम तो बहुत खेत में बहुत काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, या फिर हम बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो यही तो व्यायाम हो गया। तो हम इसको व्यायाम नहीं बोल सकते। व्यायाम मतलब क्या है कि हम हमारे शरीर के ऊपर ध्यान देकर, मतलब हमारा मन भी उसके अंदर लगा रहना चाहिए। जब हम चल रहे हैं तो हम चलते वक्त जो हमारा ध्यान रहता है, हमारा मन रहता है, उसका भी पूरा जो ये रहता है वो हमारे अंदर लगना चाहिए, तभी उसका फायदा होगा। और व्यायाम करने का टाइमिंग जो बोला है वो सुबह का बहुत अच्छा बोला है। वैसे हम शाम के भी टाइम पे भी कर सकते हैं, बट मेन टाइमिंग जो है वो सुबह के लिए ही बोला है। डॉक्टर साहब, आपसे एक बार ये भी जानना चाहेंगे, जैसे लोग कहते हैं एक जैसे कहते हैं कि दांत साफ करना की मॉर्निंग में, बहुत से लोगों को मैंने देखा है अक्सर कि दोपहर में भी खाना खाया और उन्होंने अपने दांत साफ करना शुरू किया है। रात में भी लोग करते हैं, तो सर वो कौन सा तरीका सही है उनका? क्या रात में कोलगेट करके सोना चाहिए या अपने दांत की सफाई करनी चाहिए? किस तरीके से हम अपने इस तरीके का ध्यान रखें? दंत धावन आयुर्वेद में बोला है कि सुबह करना चाहिए, और हम रात में सोते वक्त भी एक बार कर सकते हैं। और बीच में अगर हम खाना वगैरह खाने के बाद में कुल्ला कर लेना चाहिए, मतलब हमने उसको हम कवल और गंडूश के इसमें बात करते हैं, तो कवल धारण करना चाहिए, मतलब मुंह में पानी रखकर थोड़ा सा घुमा के मुंह के अंदर उसे बाहर स्पिट आउट करना चाहिए। इसे हम कवल बोलते हैं और गंडूश बोलते हैं। ये चीजें हमें करना चाहिए। जी सर, एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे कि हमें अपनी दिनचर्या में जो शरीर की मालिश होती है उसका कितना महत्व होता है? किस तरीके से हमें अपने शरीर की मसाज करनी चाहिए? अभी आयुर्वेद में श्लोक आया है, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः, मतलब अभ्यंग, अगर हम हमारे शरीर को तेल से मालिश करते हैं तो क्या हमें फायदे होते? तो स जराश्रम वातः, जरा मतलब क्या, तो थकावट सी कम हो जाती है, वात कम हो जाता है, और जो श्रम है, मतलब हम बहुत काम करते हैं, जो हम 24 मतलब 12 आवर्स काम करते हैं, आजकल तो लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, नाइट में भी वर्क करते हैं, तो ये जो वात, इन सब चीजों से वात बढ़ जाता है। ये वात की वृद्धि कम करने में सबसे बेस्ट काम करता है अभ्यंग। और अभ्यंग करने के लिए हम तेल यूज करते हैं बहुत सारे, आजकल बहुत सारा ये आया है कि कोई लोशन वगैरह यूज करके ये करना चाहिए, स्पा में वगैरह जो होता है, तो ये थोड़ा गलत है। आपने करना चाहिए से मालिश करना चाहिए, उसके लिए प्रिफरेबली तेल का बोला है, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसने तिल तेल का यूज अभ्यंग के लिए करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बोला है। और ये रोज सुबह नहाने से पहले अभ्यंग करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि कुछ लोगों को अगर शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी तरह से उनको शरीर में परेशानी है, तो क्या उन लोगों को भी मसाज उतनी ही जरूरी होती है जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए की जाती है? बराबर, क्योंकि शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो होती है, ये ज्यादातर बीमारियां वात की वजह से ही होती है, मतलब घुटनों का दर्द होना है, कमर का दर्द होना है, ऐसी वात की बीमारियां जो जितनी भी होती है, उन सब में राहत जो मिल सकती है वो अभ्यंग से मिल सकती है। जी डॉक्टर साहब ने हमें इतनी सारी बातों की अहम जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद।